अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ सप्लाई एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं, क्या रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर का कंट्रैक्ट न्यू होगा, वावड़ा हॉस्पिटल में जॉब्स। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई नोटिफिकेशन या लेटर या इश्तिहार देखना हो जो वीलॉग के मुतलका है तो वो डिस्क्रिप्शन के सबसे एंड पर एक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से उनको ओपन करके आप रीड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, आते हैं टॉपिक्स की तरफ। वावड़ा हॉस्पिटल में जॉब्स। वावड़ा हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, ड्रेसर, स्टोर कीपर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और मिडवाइफ की सामियाँ खाली है। उम्र का क्राइटेरिया जो है वो 18 से 30 साल की उम्र के लोग जो हैं, दोस्त जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सामियाँ रेगुलर बेसिस पर हैं, ये आपको बताते चलें क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर हैं, ये कंट्रैक्ट पर नहीं है। मेरी इन PHFMC मुलाजमीन से रिक्वेस्ट है कि वो जो 30 साल से कम उम्र है वो ज़रूर अप्लाई करें। अगर एक मुलाजम भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद पूरा हो गया। दरअसल ऐसे ही है कि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो अंडर एज भी हैं हमारे पास, जो है ना 30 से कम उम्र वाले भी है। अगर वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, कोई भी बंदा हो जाए, यानी कि जो अंडर एज है, बल्कि हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसकी जो है ना वो लाइफ समझ जाएगी। चलो, जो यानी कि बाकी दोस्त जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो जैसे तैसे गुजार ही रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ना तो सैलरी आप लोगों को पता है कि प्रॉपर जितने अरसा गुजरा है उसके हिसाब से दे रहे हैं, ना ही सैलरी कोई इंक्रीज होती है। तो इसलिए यानी कि इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़रूर ये इनको वावड़ा हॉस्पिटल में अप्लाई करें, ताकि ये कि आप लोगों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। क्या रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर का कंट्रैक्ट रिन्यू होगा? काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन आते हैं, बल्कि व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे हैं कि रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर कंट्रैक्ट मिलेगा या कि नहीं। हालांकि जब CEO पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी रेटिक पोस्ट डिस्पेंसर के मतलब सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इनका कंट्रैक्ट दिया जाएगा। मासवाई उनके जो कोर्ट में गए हैं और जो उनका डिसीजन आएगा यानी कि कोर्ट से, वो उन पर लागू होगा। जो दोस्त कोर्ट में भी गए हुए हैं वो भी रेगुलर के लिए गए हुए हैं या ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए गए हुए हैं, इसलिए इनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जो लोग कोर्ट में गए हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग और जो है वो रेगुलराइजेशन के लिए गए होंगे। इनको भी कंट्रैक्ट जरूर मिल जाएगा, चाहे 2 माह के क्यों ना मिले। क्योंकि जाहिर है कि जब ये है कि CEO साहब ने जो बात की है तो उस पर तो हमें, CEO PHFMC की बात कर रहे हैं, तो हमें उन पर यानी कि भरोसा करना चाहिए। और मैं भी यानी कि उम्मीद करता हूं कि एज इट ऐसा कोई मसला नहीं होगा, इनको ज़रूर कंट्रैक्ट मिलेगा। साथ साथ आप दोस्तों को ये भी बताते चलें कि स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान साहब ने भी वादा किया था कि इनको दूसरों की तरह जरूर 1 साल का कंट्रैक्ट भी मिलेगा। ये एक्चुअली कुछ दोस्त जो है हमारे वो स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान साहब से मिले थे, तो उस वक्त सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया था, तो उन्होंने ये चीज़ की कि ये हमें, यानी कि सेक्रेटरी साहब ने उस वक्त ये कहा था कि ये हमें फोर्स करवाते हैं कि जो हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि जो जहाँ पर है वहाँ पर भेजा जाए। लेकिन ये है कि तो अहमद खान साहब ने कहा था कि चले ठीक है, वो तो एक अलग बात है, आप ऐसे करें, इनको जो ये कह रहे हैं कि 2-2 माह का कंट्रैक्ट दिया जा रहा है, इनको आप यानी कि रिक्वेस्ट की गई थी कि 1 साल का कंट्रैक्ट दे। तो इस पर सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने भी यही कहा था कि इनको 1 साल का कंट्रैक्ट दिया जाए, क्योंकि अब ये है कि अहमद खान साहब पे भी स्पीकर पंजाब असम्बली है, उन पर भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये बात हो चुकी है। तो और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, इनको कंट्रैक्ट ज़रूर मिलेगा। ये नहीं है कि, क्योंकि ये है कि काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो इसलिए परेशान है कि वो ये सोच रहे हैं कि हमें जो है फारिग किया जा रहा है जून में। स्टिल कोई ऐसी बात नहीं है, ये रोमिंग सी है, ये अफवाहें जो चल रही हैं इनको यानी कि फारिग करने की ऐसी कोई बात नहीं है।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।